आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने एक अच्छे से टॉपिक, एक अच्छी सी खबर, एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्लस सर्विसेज के साथ हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप सब के लिए खैर आफियत की दुआ चाहती हूँ। तो जनाब सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक का जिक्र करने लगे हैं वो आप सब के लिए कोई पुराना नहीं, बहुत पुराना है और जाना माना है, और आप सब इस जगह जाने के ख्वाहिशमंद भी रहे और जाते भी रहे। जी जनाब, तो हम बात करने लगे हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं जापान के हवाले से, जापान के वर्क वीज़े के हवाले से। चूँकि जापान का बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के साथ वर्किंग मुआहदा है जिस तरह के हमारे यूके का है, जिस तरह हमारे रोमानिया का है, जिस तरह हमारे मलेशिया का वर्किंग मुआहदा है पाकिस्तान के साथ, और जिस तरह हमारे साउथ कोरिया का है, बिल्कुल उसी तरह जॉब्स बिल्कुल है, एक ज़माने से है और आती रहती। गवर्नमेंट की भी जॉब आती हैं, जापान की प्राइवेटली। अभी हमारे पास फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब है। मज़े की बात और ख़ुशी की बात यह है कि इस जॉब में जो सबसे खुसूसियत है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं उनकी तालीम है नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है। इस वजह से एजुकेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें हमें जो अच्छी खबर मिली है वो ये मिली है कि आप फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए, उनकी तादाद 12 से 15 है और ये जॉब हमारे पास अवेलेबल रहेगी हार्डली 15 से 20 दिन। लिहाजा जो सीरियस कैंडिडेट है वो यूट्यूब के कमेंट्स में ही आके मैसेज कर ले, देन उसके बाद फिर हमारी टीम भी रब्ता कर लेगी, और अगर मैंने यूट्यूब चेक किया तो मैं खुद भी रब्ता कर लूँगी आप लोगों से। नरेटर टोक्यो आप लोगों के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और वहाँ हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो पठान भाई हमारे बहुत ज़्यादा है, और उनको अवेयरनेस है कि वहाँ पे तनख्वाहें कितनी ज़्यादा मिलती हैं और वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे परमिट के बाद जो है वो फिर आपको वहाँ पे, अगर आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा जो है चल रहे हैं तो आपको तनख्वाहें भी अच्छी मिल सकती हैं और आपके कागजात भी बन जाते हैं, और आपको वहाँ की नेशनैलिटी इट्स कम टू TRC, TRP और PR भी मिल जाती है। बात ये करेंगे कि कुछ लोग हमारे ये समझते हैं कि जी वहाँ तनख्वाहें कम है। तो जनाब, जो लोग बहुत पहले के गए हुए हैं और वो जस्ट वीज़े पे चले गए थे और फिर उन्होंने वहाँ पे अजाइलम क्लेम करा, और अजाइलम क्लेम करने के बाद जो है वो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो फिर ऐसे लोगों को बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। लेकिन हम यहाँ जो आज बात कर रहे हैं वो खुशी की खबर ये है कि पहली बात तो ये कि जो काम होगा, जो परमिट निकलेगा, जो सेल्फ सबमिशन है, जो सेल्फ कलेक्शन है, पासपोर्ट जमा कराने का काम, कॉन्सुलेट से पासपोर्ट लेने का काम क्लाइंट का खुद होगा। पेमेंट हमने रखी ही इसलिए है बात करके कि भाई हमारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, उनके साथ इतने स्कैम हुए हुए, जिस तरह हमारे साथ स्कैम्स हुए हुए होते हैं इसी तरह हमारे कस्टमर्स के साथ भी हो जाते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि जी जनाब वीज़े के बाद ही हम पेमेंट का अरेंजमेंट रखेंगे, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली अगर आप इसको, जैसे बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि जब ये गवर्नमेंट पे ये के वेबसाइट पे ये जॉब्स मौजूद होती हैं तो हम वहाँ से क्यों ना अप्लाई करें। तो वहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो टर्म एंड कंडीशंस है और जो वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज कोर्स का बैरियर आ जाता है, और फिर वहाँ के बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं तो वर्कर्स हैं, लेकिन उसके बाद उनके टेस्ट इतने होते हैं कि उनको क्लियर करते और उनको पास आउट करके अपने काम ख़त्म करते करते एक सदी बीत जाती है, और फिर बंदा नॉर्मली तो फिर ये लटका रहता है कि पता नहीं उसका वीज़ा लगे ना लगे, और अगर लग जाएगा तो कैसे लगेगा, और हम पास कर जाएंगे या नहीं। और एट द एंड होता यह है कि जब स्क्रूटनी होती है तो पाकिस्तानी जो है वो आम तौर पे इसमें फेल हो जाते हैं ज़्यादातर।
تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے وہ والا سسٹم نکالا ہے کہ جو ہم کام کریں وہ گارنٹیڈ کریں، اور بالکل ہمیں ایسے پروموٹرز اور ایسے ورک پرمٹس ملے کہ جس پہ 100% گرانٹیڈ ویزا لگے۔ اس میں جسٹ آپ کو باڈی فٹنس رپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادر ڈاکیومنٹس میں پولیس کلیئرنس چاہیے، پاسپورٹ سی NIC تصویر، باقی کسی آپ کی اسناد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ، یعنی کہ آپ کی کوئی مارک شیٹ یا ڈگری کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی انٹرویو نہیں ہے، سب سے اچھی بات جو یہ ہے، اور یہ بہت مختصر عرصے کے لیے یہ فیسیلیٹیشن آئی ہے، تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اس ٹائم کو ضائع نہ کریں اور اس ٹائم کو اویل کریں تاکہ آپ جو ہے اپنا مستقبل بنا سکیں۔ اچھا، ہمارے پاس یہ بھی فیسلٹی ہے، اور کچھ لوگوں کے سوال یہ بھی آئے تھے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جائیں گے اور آپ ہمیں جو ہے کہیں گی کہ آئے تو آپ ہیں، کام کہیں اور کر لیں، ہم نے آپ کو وہاں پہ پہنچا دیا۔ نہیں جی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور تنخواہیں تو اب وہاں پہ ایک چھوٹی سی چھوٹی جاب کی بھی تنخواہ اسٹارٹنگ سیلری جو ہے وہ 3 لاکھ پاکستانی سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور رہی بات یہ کہ وہاں آپ پہنچنے کے بعد اتنے اچھے اور اتنے کاؤنٹیبل پروموشنز ہوتے ہیں اور اتنی کاؤنٹیبل آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم کیا آپ کو بولیں گے، آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ میڈم ہم جو ہے آپ کی فیکٹری کو چھوڑ کر ادر آپشن کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، زمانہ بھی بدل گیا، ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پہ ہے، اور باقی تمام ادر ہیومنٹی فیسلٹیز پہ بھی، لیبر فیسلٹیز پہ بھی جاپان نمبر 1 پر ہے۔ تو پھر جاپان کی طرف سے تو میرے خیال سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ ورک بلانے کے بعد اپنے لا کو ہٹائے اور لوگوں کو پریشان کرے، بٹ یہ ہے کہ ہمارا بندہ بھی جانے کے بعد کام کرے۔ اب وہ جانے کے بعد کام پر ہی نہ جائے اور سو جائے، اور پھر وہ چاہے کہ اسے وہ تمام فیسلٹیز ملے جو ایک TRC والے، TRP والے، ایک PR والے بندے کو ملتی ہے۔ تو جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، اس چانس کو گریب کیجئے، اپنا مستقبل بنائیے۔ یہ میں نے آج اپنی سروسز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ میں سے انسٹا پہ بات کرنا چاہتے تو میری انسٹا کی ID پہ آ کے میسج کر لیجیے گا، نہیں تو اسی YouTube میں آپ کر لیجیے کلک، اور 100% گارنٹیڈ ویزا، ایمبیسی سبمیشن، ایمبیسی کلیکشن، اور باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی۔ اور جناب ہمیں ٹوٹلی جو ہم سے کہا گیا ہے وہ ٹوٹلی 10 سے 12 یا 15 لوگ ہی ہمیں ریکوائرڈ ہے فیکٹری ورکرز کے لیے۔ امید کرتی ہوں سیشن پسند آیا ہوگا۔ ایک بار پھر بہت جلد حاصل ہوتی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں بانٹیے، خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔